नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चलिए एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, इसको वृष लग्न भी कहते हैं। वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। बेसिकली ये मारक बन जाता है। जब हमने लघु पार्श्वरी की बात करी तो लघु पार्श्वरी में हमने बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम इट मीन्स कि भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मारक भाव होता है और इन दोनों के ही व्यय स्थान मतलब तृतीय भाव का व्यय स्थान द्वितीय भाव और अष्टम भाव का व्यय स्थान सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव होते हैं। तो जब मृत्यु भाव का स्वामी मारक भाव में बैठ जाता है तो ये विशेष रूप से मृत्यु तल कष्ट देने वाला बन जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा भी नेगेटिव हो जाता है और द्वितीय भाव भी नेगेटिव हो जाता है, द्वितीय भाव भी पीड़ित हो जाता है और यह डायरेक्टली व्यक्ति के बचपन को इफेक्ट देने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी द्वितीय भाव होता है धन का, धन संचय का, परिवार का, कुटुंब का और ससुराल का। इन सभी से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे। चंद्रमा वहाँ पर एक पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला नहीं होगा। यहाँ पे व्यक्ति की जब जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। स्पेशली जो मिलेंगे वह लिक्विड मनी से रिलेटेड मिलेंगे, पैसे से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है, धन संचय के भाव में स्थित है और चंद्रमा स्वयं में भी धन का विशेष कारक ग्रह होता है, लिक्विड मनी का, कैश का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को धन से महरूम करेगा, धन व्यक्ति के पास सेविंग नहीं होगी, धन से व्यक्ति परेशान रहेगा, धन की उपलब्धता नहीं होगी। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक, तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा अपने भाव से 11th हाउस पर स्थित है, एकादश भाव में स्थित है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित जो चतुर्थ भाव के मुख्य रूप से कंटेंट्स होते हैं उसके लिए पॉजिटिव होता है। देखिए चंद्रमा द्वितीय भाव की बात करें, तृतीय भाव की, चतुर्थ भाव की या अष्टम भाव की, किसी भी भाव की हम बात करें तो हम एक एट ए ग्लांस लेके चल रहे हैं, एक बहुत ब्रीफ में लेके चल रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आपको विस्तार से इसके बारे में जानना है तो इसके लिए हम अलग से सीरीज़ दे चुके हैं। वीडियो के अंत में आपको लिंक भी मिल जाएगा जिससे कि आप उस सीरीज़ तक पहुँच सकते हैं। चाहे चंद्रमा के बारे में आपको जानना हो, चाहे आपको द्वितीय भाव के बारे में जानना हो या फिर वृषभ राशि के बारे में अथवा मिथुन राशि के बारे में जानना हो, तब भी आप संबंधित लिंक पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफ में लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है, मारक प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसे में महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें। 50 ग्राम से ऊपर का वजन होना चाहिए एक परिपक्व मनुष्य के लिए, या फिर अगर यदि आप 18 प्लस है, 20 साल की अवस्था, 18 साल की अवस्था से ऊपर की आपकी आयु है तो आपको कम से कम 50 ग्राम का चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में इस कड़े को धारण करें, जिससे कि चंद्रमा तृतीय भाव को क्लिक करने लगेगा और इसके द्वितीय भाव से प्रभाव समाप्त होंगे। दूसरा उपाय कर सकता है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जाए, जिससे कि चंद्रमा पॉजिटिव होगा, इसके नेगेटिव प्रभाव समाप्त होंगे। तीसरा काम ये भी कर सकते हैं कि शिवलिंग पे लगातार सोमवार से शुरू करके दूध चढ़ाएं, जिससे कि यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।